गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो आज हम थोड़ा सा एक और ट्रिक हमारी वो है कि हाउ टू फाइंड नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन को बनाने के ना पहले हमें क्या है उसका निकालना है वेट। बाय द वे, अगर हमें किसी का एक नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, लाइक मुझे क्या है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है NaOH का इन 100 ml में। ठीक है, मेरे पास क्या है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास 0.1 नॉर्मेलिटी है, गिवन दे रखी है और मुझे क्या निकालनी है, उसका वेट निकालना है कि अगर मैं 0.1 नॉर्मल जो आपका NaOH है, लाइक मैं NaOH लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना वेट लेना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं एक कैलकुलेशन, उसकी निकालते हैं कि कैसे जो है किसी चीज का वेट निकाला जाता है जब उसका नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो कैसे उसका वेट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का, हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH in 100 ml। ठीक है, हमने क्या है सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, क्या कौन सा सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन किसका बनाना है NaOH का। कितने ml में बनाना है 100 ml में। ठीक है, तो हमें ना इसके लिए क्या चेक करना है, वही सॉल्यूशन बनाएंगे तो पहले उसका वेट लेना पड़ेगा ना, कितना ग्राम भाई NaOH लेना है। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, हम देखो अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का तो मैंने बताया था इससे पहले अभी कि N=E/V होता है, यानी इक्वू। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लिखते हैं W=NeV/1000। ठीक है, हमारे पास देखो आपको पता है N क्या है नॉर्मेलिटी। ठीक है, E है आपका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, E आपका वो होता है। ठीक है, और V आपका है वॉल्यूम, कितने ml में आप उस सॉल्यूशन को बना रहे हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि N जो है हमारे पास वो क्या है, कितना दे रखा है। हम बोले 0.1 नॉर्मल है, N हमारे पास गिवन है इतना। ठीक है, उसके बाद हमने बोला E कितना है। E हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है E क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaOH ले रहे हैं ना। ठीक है, तो NaOH इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट के लिए एक फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी। ठीक है, या वैलेंसी लिखो या फिर इसको ना ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिक या फिर एसिडिक, कितना वो बेसिक है कितना एसिडिक है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला उसके लिए होता है। तो हम पहले NaOH के ना वो निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होता है उसका। देखो आपको पता है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, NaOH का हम पहले निकालेंगे। देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 11, तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होगा 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, तो उसका डबल 16 उसका एटॉमिक वेट होगा, प्लस हाइड्रोजन कितना है उसका 1 ही होता है। ठीक है, अब इन तीनों को काउंट करो कितना होगा 6 + 3 9 = 9 + 1 0, यानी 10 का 1 और 2 3 और 4, तो यानी 40 निकला। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला 40। अब देखो यहाँ पे ये तो 40 हो गया आपका, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैलकुलेशन फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, तो 40 हो गया। ठीक है,
अब देखो वैलेंसी कितनी होगी, या फिर उसकी बेसिक या एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर उसकी एसिडिटी। देखो तो बेसिसिटी में क्या होगा, हमें पता है NaOH, हमें पता है कि बेसिक, आप बेसिक किसे कहते हो, बेस किसे कहते हो, जो क्या है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH हमारे पास है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है फिर बेसिक है, यानी ये बेस है, इसका मतलब बेस है, तो ये N+O नेगेटिव। अब देखो हमने ये भी पढ़ा है कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 1 होती है, +1 होती है। ठीक है, अगर सोडियम की वैलेंसी +1 होती तो, या फिर उसकी बेसिसिटी +1 होती है, सोडियम की जो बेसिसिटी हो कितनी होगी, +1, तो हमने 1 लिख दिया। तो 1 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकला, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 40। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 40। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना है, हमने कितने ml में बनाना है सॉल्यूशन, 100 ml में, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, 100 ml। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए आप प्रॉपर, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे निकालेंगे वेट, कि अगर हमें क्या है 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है NaOH का 100 ml में, तो उसका वेट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे अब हमने सारी जो भी डिजिट है उसके लिए वो सारी लिख दी है कि कितना जो है नॉर्मलिटी कितनी है, इक्विवेलेंट वेट कितना है, वॉल्यूम जो उसको वैल्यूज, जो वॉल्यूम है वो कितना है, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, पुट कर दिए। देन हम अब इसका जो सारी वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, n कितना है 0.1 इंटू E कितना हो गया हमारे पास 40 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन कितने में 1000 ml में बनाना है। अब देखो इससे ये कट और इससे ये कट और इससे ये कट, ठीक है, और इससे ये कट। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, जब हम 0.1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.4 ग्राम आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.4 ग्राम आएगा। तो यानी हमारे पास W इक्वल टू आ गया 0.4 ग्राम। ठीक है, अब ना हम इसको चेक भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कि जितना हमने 0.4 ग्राम जो वेट लिया है, क्या वो एक्चुअली में जो रियल में क्या है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं कल आपके साथ दूसरा जो उसकी कैलकुलेशन बताऊंगी। तो आज के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपको 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है NaOH का 100 ml में, तो उसके लिए आप कितना वेट लोगे, तो W इक्वल टू 0.4 ग्राम हम उसका वेट लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वो सारी चीज़ें निकलेंगी। तो आज के लिए आपका इतना ही कंप्लीट होता है। इसके साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ, अगली ट्रिक के साथ। ओके, बाय।